स्क्रीन भी शेयर कर दीजिए। जी सर, मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सबसे पहले तो डिजिटल इनोवेटर की तरफ से आप सबको, मेरी पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद कि आपने वक़्त निकाला, आपने हम पे एतमाद किया। और आई अप्रिशिएट, आप वो कीमती और काबिल नौजवान हैं जो वाकई इस मुल्क के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली जो है अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस महंगाई के दौर में हर नौजवान का हक है कि वो एक अच्छी अर्निंग करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्रिटिकल सिचुएशन से जहां हम गुजर रहे हैं, और बेरोज़गारी आपके सामने है, जॉब्स हैं नहीं। तो इस सिचुएशन में जहाँ तक हो सकता है, जिनके पास नॉलेज है, वो अगर अपना इल्म बांट रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमेशा प्यास से कुआं, सॉरी, इल्म के प्यासे जो होते हैं ना, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। आप यकीन, इल्म के प्यासे हैं, और हमेशा जो है प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ उलट ही हो जाती है, कुआं ही प्यासे के पास जा रहा होता है। भाई सीख लो कुछ। ये कोर्स मुकम्मल तौर पे फ्री है। इसमें जो है मैं इंशाल्लाह कोई एक आधा मॉड्यूल मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझसे भी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मुबीन इब्राहिम साहब, और जो इस वक्त कई वेबसाइट्स रैंक कर चुके। मैं इंशाल्लाह ऑन पेज में इंशाल्लाह कुछ उसके टॉपिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी खुद की भी एक्सपर्टीज़ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिचुएशन राइट नो कि मेरे पास जो है ना इस वक्त टाइम की बड़ी, समझ लें कि शेड्यूल बड़ा टफ भी है कुछ। इंशाल्लाह आप सबकी मुझे बेस्ट विशेस भी चाहिए होंगी। मेरी बहुत जल्द शादी है, 9-10 को इंशाल्लाह बारात है, और फिर 10 को वलीमा है। जो सुन रहे हैं, मुबीन साहब इंशाल्लाह तशरीफ लेंगे, आप भी सब मेरे लिए खास मेहमान होंगे। तो बहरहाल मैं शादी से फ्री होकर इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। फिलहाल इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। मुबीन भाई मुबीन भाई की जर्नी बड़ी मज़े की है। और इसमें देखें, इस कोर्स के आउटलाइन में इंशाल्लाह हम आपको जो है ना मॉड्यूल 1 में जो है व्हाट इज सर्च इंजन, मतलब एसईओ है क्या, हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे एसईओ के बारे में। आप हिस्ट्री ऑफ गूगल के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में हम इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ एसईओ है, फिर टाइप ऑफ एसईओ है, टेक्निक्स ऑफ एसईओ, इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ है। इस तरह हमारे ऑलमोस्ट जो मॉड्यूल्स हैं वो हैं फॉर, ठीक है। हम ऑन पेज की एसईओ में देखें, सबसे पहले जो है ना, हमें अगर ऑन पेज का पता ही नहीं है, कीवर्ड आपको फाइंड नहीं करना था, कीवर्ड रिसर्च हम इसमें सिखाएंगे। कंपटीटर एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू राइट टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इन एसईओ, हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। इस तरह हम इंशाल्लाह आपको इस पूरे सफर में टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, एडवांस टिप्स इन एसईओ, बहुत मजे का ये सफर होने वाला है। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूं। आप सब ना मुझे बतौर राइटर जानते होंगे, या मुझे अभी तक आपने समझा होगा कि ये जस्ट एक एनिमेटर है या एडिटर है, या वैसे ही एवं ही लोग मुझे इन्फ्लुएंसर भी मान लेते हैं ठीक है। तो बात ये है कि मैं हमेशा सबसे यही कहता आ रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इस वक्त वेबसाइट्स पे भी काम कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे भी काम कर रहा हूँ। देखें, आज के इस सफर में, आज के इस दौर में, अगर आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आपका आने वाला जो मुस्तकबिल है, उसके लिए आपको अभी से जो है ना फिक्रमंद हो जाना चाहिए। बतौर फ्रीलांसर, बतौर एनिमेटर मुझे आप कहें, या बतौर वेब डिजाइनर, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 7-8 साल में बहुत सारी स्किल्स को एक्सप्लोर किया, सीखा है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट कभी भी नहीं कहता। क्यों मैं एक्सपर्ट नहीं कहता? क्योंकि हर आया दिन मेरे लिए कुछ नया लाता है। मैं क्योंकि लर्नर हूँ और सेल्फ लर्नर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ अपने उस्तादों से। सबसे बड़ा उस्ताद आज का तो एआई है, लेकिन मैं फिर भी मेंटोर्स को भी मानता हूँ और उनसे सीखता हूँ। मैं बकायदा पेड कोर्सेज भी लेता हूँ गोरों से, ठीक है। बात यह है कि पैसिव इनकम पे आपको काम करना है। आप चाहे वेब डेवलपर हैं, चाहे एनिमेटर हैं, चाहे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आपकी पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम का तो आपको पता ही होगा। जो आप क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो आप
अपनी जो है प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उसकी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको वेबसाइट्स की तरफ, यूट्यूब चैनल्स की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने ये कोर्स स्पेशली आप सबके लिए अनाउंस किया है, ताकि आप लोग भी सीख पाएं। इंशाल्लाह आगे जाके ब्लॉगिंग वगैरह भी हम सिखाएंगे। मैं खुद इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। और कंटेंट राइटिंग है या बहुत सारे इसके और मॉड्यूल्स हमारे बन जाएंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है मेन, वो है एससीओ। तो एससीओ के यहाँ पे माशाल्लाह गुरु मौजूद हैं। मुबीन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, माइक आप थामें और बिस्मिल्लाह कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। अभी तक हमें आठ आठ लोगों ने ज्वाइन किया है शायद। ओके। जी जी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है आपसे, मजीद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसईओ है क्या। आपने एसईओ का नाम सुना होगा। जी सॉरी। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। आपने एसईओ का नाम सुना होगा, मुख्तलिफ लोगों से शायद कोई छोटा मोटा कोर्स भी किया होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी पता नहीं चल रहा होता कि एसईओ बेसिकली है क्या, ये चीज क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से, ताकि एक बिल्कुल जिसको बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को कितना पहले से आइडिया है चीजों का। कुछ को पहले से होगा, कुछ बिल्कुल नए होंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, सबसे पहले व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? एसईओ का मतलब ही है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है। A search engine is a software system designed to search for information on the internet। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो जहाँ पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे कंपाइल की होती है। इसको हम क्या देते हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, लाइक गूगल। सॉरी, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, यंडिक्स एक सर्च इंजन है, इसके अलावा डक डक गो है, बाइडो है। इसमें आपको क्लियर कर दूं, ये जो गूगल, बिंग और याहू हैं, ये अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के। और जो यंडिक्स है, ये है रशिया का। और बाइडो है चाइना का। चाइना का अपना सर्च इंजन है, रशिया का अपना सर्च इंजन है। जबकि गूगल वैसे तो यूएसए का है, लेकिन आपको पता है ये तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। हमने जो एसईओ करनी है वो करनी है सर्च इंजन के लिहाज से, कि तमाम सर्च इंजन को उसमें हमने कवर करने हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो गूगल पे होगा, क्योंकि आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% जो सर्चेज हैं वो गूगल पे हैं। 30% सर्चेज बाकी तमाम सर्च इंजन पे हैं, जबकि 70% जस्ट गूगल पे हैं। When a user enters a query or keywords into a search engine, it quickly scans its database of web pages and provides a list of relevant results। देखें, सबसे पहले ये देखें क्वेरी और कीवर्ड में फर्क क्या होता है। एक होती है क्वेरी, एक होता है कीवर्ड। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, कुछ लोग क्वेरी बोलते हैं, कुछ कीवर्ड बोलते हैं। ये बात एक ही है। जब कोई भी पर्सन, कोई भी मिस्टर एक्स वाई जी, एनी पर्सन गूगल पे सर्च इंजन पे कोई भी चीज सर्च करेगा, उसको हम कहते हैं क्वेरी। लेकिन अगर कोई टेक्निकल पर्सन वही काम, अगर कोई टेक्निकल पर्सन कर रहा है, वही वर्ड कीवर्ड अगर कोई टेक्निकल पर्सन सर्च कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कीवर्ड। वो बात एक ही है, बस उसकी टर्म में इतना सा फर्क है। जब भी कोई यूजर, हम गूगल पे जाते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करता है, वो अपने डेटाबेस में से,
देखें एक चीज और यहाँ पे आप नोट करें कि पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, 70%, 70% नहीं कह लें या 80% लोग कह लें, ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि जब हम कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें जो रिजल्ट शो हो रहा है वो कौन कर रहा है। मैं खुद जब इस फील्ड में नहीं आया था, जब मैं मतलब छोटा था, तो सॉरी, जब मैं छोटा था तो मैं ये समझता था कि जो भी हम चीज गूगल में सर्च करते हैं उसका जवाब हमें गूगल दे रहा है। गूगल के पास ये डाटा है, मतलब गूगल ने खुद, जिसने गूगल बनाया है उसने ये डाटा गूगल के अंदर रखा है और गूगल हमें जवाब दे रहा है। आज भी बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल के पास मुख्तलिफ लोगों ने डाटा रखा होता है। जो हजारों वेबसाइट, हजारों क्या लाखों करोड़ों वेबसाइट्स बनती हैं, उन वेबसाइट्स ने अपना डाटा गूगल के पास सेव किया होता है। जब कोई यूजर क्वेरी सर्च करता है तो गूगल अपने डेटाबेस में से जिसका सबसे रेलिवेंट लिखा होता है, जिसने सबसे रेलिवेंट लिखा होता है, वो डाटा गूगल यूजर को दिखा देता है। तो अब हजारों लोग हैं, हजारों, एक कीवर्ड पे हजारों वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अब एक यूजर आया, उसने कोई क्वेरी की, कोई कीवर्ड सर्च किया, तो गूगल ने उन हजारों में से देखना है जिसने सबसे रेलिवेंट लिखा है, गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग लिखा है, गूगल उसका डाटा यूजर को सबसे पहले दिखा देगा। अब वो टॉप पे आ रहा होगा तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि उसको जो टॉप पे आने की वजह से, एक तो गूगल की तरफ से मतलब उसको रैंकिंग मिली या टॉप पे आया है, दूसरा अगर वो उसकी कोई वेबसाइट है, लाइक हम कर लेते हैं ई कॉमर्स साइट है, कोई ई कॉमर्स साइट है, तो उसकी कोई प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी, उसको डबल डबल फायदा हो रहा है। तो हर कोई, हर बिजनेस चाहता है, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरी वेबसाइट गूगल में टॉप पे आ रही हो। इससे लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है उस बिजनेस पे, और फिर उसकी जो मार्केटिंग होती है वो अलग। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये मुख्तलिफ सर्च इंजन हैं, लाइक फिर से आप नोट कर लें, गूगल है, याहू, बिंग, यंडिक्स, डक डक गो। वैसे तो बहुत सारे हैं जो फेमस हैं, वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैं एक, आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट। जी सर। मुबीन भाई, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास इस वक्त नोट्स मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, हाईली अप्रिशिएट। जो सीखने वाले होते हैं वो हमेशा नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो ज़रा 1 मिनट हम आपको दे देते हैं करीब, कोई भी आपके पास पेन या कोई नोटबुक पड़ी हो उसके ऊपर अपने पॉइंट्स नोट करें। वरना ये है कि आप अपने मोबाइल में ज़रूर नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको आगे जाके जो है ना, ज़रा उनके लिए आपको हिंट मिल जाती है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाती हैं। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया करें। कंटिन्यू करें। हाँ, इस चीज को आप फिर से मैं जरा आपको आसान वर्ड में समझा देता हूँ कि जब भी कोई यूजर गूगल पे जाके क्वेरी करता है तो गूगल अपने डेटाबेस में से रेलिवेंट रिजल्ट उसको दिखा देता है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, हम किसी फार्मेसी में जाते हैं, हम किसी फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाते हैं, हम मेडिसिन की जो पर्ची होती है वो वहां पे फार्मेसी वाले किसी लड़के को पकड़ाते हैं, तो वो अब जो मेडिसिन लिखी हुई है उसके ऊपर वो अपनी पूरी फार्मेसी में से देखता है कि इसके रेलिवेंट मेडिसिन कौन सी है, जो डॉक्टर ने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली मेडिसिन मेरी फार्मेसी में कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो निकाल के आपको दे देता है। या इसकी अगर एक मैं देसी सी एग्जांपल दूं, तो आप अगर हम, मैं जैसे कहूं कि एक नलकी होती है, नलकी कपड़े सिलाई करने के लिए जो यूज करते हैं, अगर हम शॉप पे लेने के लिए जाएं तो हम उसको कपड़े का एक टुकड़ा दे देते हैं, तो वो शॉप वाला क्या करता है, वो वहां पे उसके पास काफी सारी पड़ी होती हैं, वो उनको मैच कर रहा होता है, जिससे मैच कर जाती है उसका कलर, वो निकाल के हमें पकड़ा देता है। इसी तरह से गूगल के पास ह्यूज डाटा होता है। जब कोई यूजर कीवर्ड सर्च करता है, गूगल अपने डेटाबेस में से देखता है कि इसके रेलिवेंट मेरे पास सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा है, सबसे अच्छा किसने लिखा हुआ है, तो गूगल उसकी जो वेबसाइट है वो यूजर को सबसे पहले दिखा देता है। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन बने कैसे थे और कब बने थे? सबसे जो पहला सर्च इंजन है ये बना था 1994 में, और ये था याहू। जो फेमस सर्च इंजन उनमें से, वैसे मतलब और भी छोटे छोटे काफी हैं जो मैं फेमस सर्च इंजन उनकी बात कर रहा हूँ। याहू आया था 1994 में। इसके बाद है गूगल। गूगल आया 1998 में। ये मैंने सिटी वाइज लिखे हुए हैं, जो सॉरी कंट्री वाइज है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं वो है याहू, 1994 में आया था। गूगल 1998 में आया था। बिंग
2009 में, डक डक गो 2008 में, इसमें रशिया का है यांडेक्स, ये आया था 1997 में, और चाइना का है बाइडो, ये आया था 2000 में। देन हिस्ट्री ऑफ गूगल, हमारा जो एसईओ वैसे तो हम करेंगे ये होगी तमाम सर्च इंजन के लिए, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो होता है गूगल पे। जैसे मैंने पहले को बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सर्चेज हैं वो ज्यादा हैं गूगल पे। जब ट्रैफिक ज्यादा गूगल पे है तो हमारा ज्यादा फोकस भी गूगल होगा, लेकिन हम करेंगे तमाम सर्च इंजन के लिहाज से। जब मैं सर्च इंजन की बात करूंगा तो उसमें सभी आ जाएंगे। गूगल बिगन एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट बाय लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। ये दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के। कैलिफोर्निया आपको पता है अमेरिका की एक स्टेट है, तो ये उसके स्टूडेंट थे, पीएचडी में पीएचडी कर रहे थे। इन्होंने 1996 में, इन दोनों दोस्तों ने 1996 में गूगल मतलब इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गूगल को। और इसका इन्होंने जो इनिशियल नाम रखा वो इन्होंने रखा बैकरब। बैकरब गूगल का पहला नाम था बैकरब, ये चाहे आप नोट कर लें, आपके पास नोटबुक है तो, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसके बाद 1997 में, 1997 में इन्होंने डिसाइड किया इसका नाम चेंज करने का, तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया बैकरब से गूगल। ये आज तो गूगल है, इसका नाम रखा गया था गूगल, GOOGOL। गूगल का मतलब ये था, जैसे हम एक के साथ दो जीरो लगाएं तो वो बनता है 100, एक के साथ 3 जीरो लगाएं तो वो बनता है 1000, 4 लगा दें 10,000, 5 लगा दें तो 1 लाख। तो इसी तरह अगर एक के साथ 100 जीरो लगा दें, 100 जीरो लगा दें एक के साथ, तो वो जो नंबर बनेगा उसको कहते हैं गूगल। गूगल एक ह्यूज नंबर है, एक बड़ी अमाउंट है, मतलब इसका मतलब उनका ये था कि हमने पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इसमें जमा कर देनी है, एक बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन यहाँ पे जमा करनी है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया गूगल। इसको अगर हम जस्ट वन सेकंड, हाँ, इन 1997 Larry Page and Sergey Brin decided to rename Backrub. They choose the name Google, a play on the mathematical term Google, which represents the number one followed by 100 zeros। यानी कि एक के साथ 100 जीरो लगाएं तो वो बनता है गूगल। अंदर चल जा, अंदर ना आके वो दिस चलो नेम reflected this name reflected their mission to organize a huge amount of information on the web। कि उन्होंने अपनी जो गूगल पे दुनिया जहान की जो वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स, उन सबको एक जगह पे कंपाइल करना था, उनका डाटा इकट्ठा कर देना था, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया गूगल। सामने कर तेरी भैन जो गंदी आदत जाने ही नहीं तेरी। सर ये अपना माइक बंद कर माइक लें प्लीज, माइक अपना माइक बंद कर लें माइक प्लीज। प्लीज, ये किसी भी तरह की जो है ना ना करें डिस्टरबेंस, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, अपना माइक म्यूट करें। तो उन्होंने इसका नाम वहां पे हजारों करोड़ों लाखों में क्या करोड़ों वेबसाइट्स का डाटा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, इसका नाम उन्होंने रख दिया गूगल। और गूगल बाद में नाम बदल के गूगल हो गया गूगल से। 1998 मतलब ये उन्होंने स्टार्ट किया था 96 में, लेकिन ऑफिशियली ये जो लॉन्च हुआ था गूगल, वो हुआ था 1998 में, 1998 में। गूगल इज ऑफिशियली लॉन्च्ड एज अ कंपनी ऑन सितंबर 4, 4 सितंबर 1997 को गूगल एज अ कंपनी लॉन्च किया गया। दे सेट अप देयर फर्स्ट ऑफिस इन गार्ग इन मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। इन्होंने कैलिफोर्निया में ही इसका जो पहला ऑफिस ओपन किया था, इन्हीं दो दोस्तों ने, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। इसके बाद गूगल में एसईओ में आप एक चीज बार बार सुनते होंगे, डोमेन। ये चीज आपको बार बार सुनने को मिलती होगी कि डोमेन बनानी है, डोमेन कौन सी बाय करें। तो डोमेन बेसिकली है क्या? A domain is the address or location of a website on the internet
हेल्पिंग यूजर्स इजीली फाइंड एंड एक्सेस इट। मतलब देखें, अब गूगल के पास डेटाबेस में हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें आपकी वेबसाइट की एक प्रॉपर लोकेशन और एड्रेस होना चाहिए। इसकी अगर मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फार्मेसी की, एक फार्मेसी की मैंने एग्जांपल दिया कि हम फार्मेसी पे मेडिसिन लेने जाते हैं, हम जाके उनको पर्ची देते हैं जिस पे डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी होती है। तो वो क्या करते हैं, अब वो जो फार्मेसी पे कोई भी लड़का होता है उसको पता होता है कि मेरी फार्मेसी में ये वाली मेडिसिन इस जगह पे पड़ी हुई है, वो फौरन जाके वहां से वो मेडिसिन निकाल लाता है। अब गूगल ने हर वेबसाइट के लिए एक स्पेसिफिक जगह वहां पे मुख्तस कर दी है, हर वेबसाइट को जगह दे दी है अपने डेटाबेस के अंदर। तो जब कोई यूजर क्वेरी करेगा वो वहां से उसकी वेबसाइट उठा के उसके सामने कर देगा। Domains make it easier for people to access website without needing to remember complex IP addresses, which are numerical labels associated with web users. अब देखें, गूगल में जो आपका डाटा सेव होता है ना, वो आपकी वेबसाइट के नाम से नहीं होता, वो कोड होता है वहां पे, आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं। आईपी एड्रेस मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसकी अगर मैं आपको एक ये भी एग्जांपल से समझाऊं, हम किसी का मोबाइल नंबर सेव करते हैं अपने पास, हमारा कोई दोस्त है, उसका मोबाइल नंबर हमने सेव किया है, वो हम अपनी आसानी के लिए उसका नंबर सेव कर रहे हैं। जबकि हम उसको कॉल करेंगे तो वो कॉल जा रही है उसके नंबर पे, कॉल उसके नाम पे नहीं जा रही, कॉल जाती है उसके नंबर पे। जबकि उस नंबर के ऊपर हमने एक टैग लगा दिया उसके नाम का, ताकि हमारे लिए उसको याद रखना आसान हो, उसे ढूंढना आसान हो, नंबर याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। इसी तरह से जो गूगल के पास डाटा सेव होता है वो होता है आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस ये देखें, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है 192.168.1.1, इस तरह से हो सकता है। फिर ये आगे एक ये देखें नंबर लिखा हुआ है 2001 0DB8, तो कॉलन 000 इस तरह से। अब देखें ये एक वेबसाइट का नाम है, ये एक वेबसाइट का नाम है, लेकिन इसका नाम याद रखना इस वेबसाइट के वाले बंदे के लिए मुश्किल है, तो दूसरा कोई क्या याद रखेगा इसको। आपकी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल है abc.com। अब abc.com जो है ये एक नाम है, या आप अपने नाम से रख लें, अपने नाम से हम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी वेबसाइट है digitalinnovators.com। अब digitalinnovators.com एक नाम है, ये हम किसी को भी बताएंगे हमें भी याद है, उसको भी याद रहेगा कि एक ब्रांड नेम बन गया है digitalinnovators.com। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि आप हमारी वेबसाइट का नाम है 192.168.1.1, तो ये तो मुझे खुद नहीं याद रहेगा, आपको कहाँ याद रहना है, और ना ही ये कोई ब्रांड नेम हमारा बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल ने हमारी हेल्प की है, उसने कहा कि जो उसकी आपकी कोडिंग वगैरह है, जो उसके न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, वो तो उसके पीछे डेटाबेस में रहेंगे। ऊपर आप अपना एक नाम फिक्स कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है wikipedia.com है, propakistani.com है। तो इन नंबर्स के ऊपर, इन कोड्स के ऊपर एक वेबसाइट का एक नाम लिखा जाता है, ताकि कोई भी यूजर जब सर्च करे तो उसको ये नंबर वगैरह सर्च ना करने पड़े, वो सीधा आके उसका नाम सर्च करे। जब भी हम नाम सर्च करेंगे, इसकी मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, जब हम पेपर देते हैं, बोर्ड के इम्तिहान यकीनन आप सबने दिए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, हम एक पेपर लिखते हैं, उसके बाहर एक गत्ता लगा होता है, उसके ऊपर हमारा जो नाम रोल नंबर वगैरह लिखा होता है, मतलब हम खुद लिखते हैं, मेंशन करते हैं। जब वो पेपर चेक होने के लिए जाता है तो वो उसका वो गत्ता उतार लेते हैं और उसके ऊपर एक फर्जी नंबर या नाम लगा के भेज देते हैं। जब पेपर चेक होके आता है, फिर वो देखते हैं कि इसका ओरिजिनल नंबर हमारे पास कौन सा था, ओरिजिनल नाम कौन सा था, तो वो उसके साथ मैच करके हमारा रिजल्ट इशू कर देते हैं। सेम इसी तरह से जब हम गूगल पे सर्च करते हैं जाके, लाइक digitalinnovators.com, जब हम digitalinnovators.com सर्च करते हैं, जब हमने ये वेबसाइट बनाई थी, तो जैसे ही वेबसाइट बनी थी इसके पीछे एक कोड जनरेट हो गया था। बेसिकली वेबसाइट वो थी जो कोड जनरेट हुआ था, ये हमने बाहर लोगों को दिखाने के लिए या अपनी आसानी के लिए उसका बाहर एक नाम लिख दिया है।
जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे digitalinnovators.com, तो गूगल क्या करेगा कि इस नाम के अगेंस्ट मेरे पास जो कोड है उस कोड का डाटा आपको दिखा देगा। आपके सामने तो नाम ही शो हो रहा है, डिजिटल इनोवेटर्स, लेकिन गूगल के डाटाबेस में ये नाम नहीं है, बल्कि वहां पे ये एक कोड है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हमारी ये जूम मीटिंग है ये आपको पता है 45 मिनट्स की होती है, तो जस्ट 7 मिनट्स रह गए हैं। कल से जो हमारी क्लास होगी वो होगी गूगल मीट पे। मीट की क्लास का कोई वो बाउंड नहीं होती, वो ओपन होती है, जितनी देर मर्जी हम लॉन्ग ले जाएं। ये जूम की 45 मिनट्स की होती है। अगर यहाँ पे एंड हो जाती है तो दोबारा से आप लिंक ज्वाइन कर लेना, मतलब नया लिंक। आई होप आपको समझ आ रही होगी। जिसको कोई सवाल पूछना हो, आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी, जिसको भी जहां से कोई मेरे कंफ्यूजन ख्याल हो। मुबीन 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 क्वेश्चन आंसर का सेशन एक अलग किया जा सकता है, फिलहाल आप कंटिन्यू करें। जी और जी सर। अगर किसी का कोई सवाल हो हम इसको बाद में कर लेंगे, जी सर, चलें ठीक। या हमारे पास फेसबुक ग्रुप मौजूद है तो वहाँ पे भी हम जो है ना ऑप्शन रख सकते हैं। अ, ये ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। जी सर, ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अभी के लिए हमने जो चीजें देखी हैं, सबसे पहले हमने बात की है सर्च इंजन की। मैं जरा इसको थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बात की है सर्च इंजन की। सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ये हम इंफॉर्मेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। When user enter a query or keyword into search engine, it quickly scans its database of web pages and provide a list of relevant results known as सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इसको हम SCRPs बोलते हैं, सर्च इंजन। जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, पेजेस ओपन हो जाते हैं, जिसमें एक पेज में 10 वेबसाइट्स होती हैं, 10 होती हैं, हाँ। तो वो जो पेजेस ओपन हुए हैं जिनमें वेबसाइट्स आपको सामने नजर आ रही हैं, उनको हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SCRPs। तो हमारा जो बेसिकली एसईओ का जो डेफिनेशन है, एसईओ का मकसद है, वो उन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने हैं, उसको टॉप पे लेके आने हैं उन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, जहां पे हमारी वेबसाइट, हमारे कंपेटिटर्स वहां पे हजारों लाखों होंगे। उन हजारों लाखों लोगों में से हमने अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक वेबसाइट बनाते हैं किसी भी कीवर्ड पे, कोई एजुकेशनल कीवर्ड ले लें या किसी भी कीवर्ड पे दुनिया जहान के। जब जिस दिन आपने वेबसाइट बनाई है, तो वहां पे फर्ज कर लें 1 लाख वेबसाइट पहले से मौजूद थी। तो आप यूं समझे कि आपने 1 लाख लोगों की रेस में हिस्सा लिया है। 1 लाख लोगों की रेस में अभी जस्ट आपने वेबसाइट बना के हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। अब उन 1 लाख लोगों को हराना है। 1 लाख लोगों को आपने बीट करना है, उनको हराने हैं। तो उसके लिए हम करते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करने हैं कि वो जो 1 लाख लोग हैं उनसे हमने बेहतर काम करने हैं। अब इसमें काम करना क्या है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसको इन डिटेल हम देखेंगे कि अब हमने अपनी वेबसाइट को कैसे टॉप पे लेके आना है। स्टेप बाय स्टेप हमने फर्ज किया 1 लाख लोग हैं, हम पहले 50,000 को पीछे छोड़ते हैं, फिर हम 70,000 को, 80,000 को, 90,000 को, 95,000 को, मतलब इस तरह हम पीछे छोड़ते जाते हैं। हम गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग, मतलब गूगल ने, एसक्यू बेसिकली है ये कि गूगल ने कुछ कवानीन बताए हैं, कुछ असूल बताए हैं, जिनको टेक्निकल टर्म में हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। उन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग हमने काम करने हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने। जैसे जैसे हम गूगल के, मैं जब गूगल का वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है कि मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, जस्ट गूगल नहीं, इसमें तमाम सर्च इंजन आ जाएंगे, ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब वो गूगल जरा क्योंकि मतलब फेमस सर्च इंजन है, कॉमन है, तो इसलिए मेरे मुंह से गूगल ही निकल जाता है। तो आपने इसको एज अ सर्च इंजन लेना है। जब मैं गूगल की बात कर रहा हूँ तो ये तमाम सर्च इंजन की बात हो रही है। तो हमने जो सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स है उनके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने हैं। मतलब उसने एक कवानीन बना दिए हैं, कुछ असूल बना दिए हैं
कि आपने इनके अकॉर्डिंग चलना है, इस तरह काम करने हैं, अपना कंटेंट इस तरह लिखने हैं, आपने हेडिंग्स इस तरह लगानी है, कीवर्ड इस तरह यूज करना है, इतनी दफा यूज करने हैं। इसके अलावा वो हमें कह देता है कि आपने इमेजेस इतनी लगानी है या इस क्वालिटी की लगानी है, साइट मैप, मतलब ये वैसे तो आगे सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, साइट मैप भी आ जाएगा, इसमें रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी भी आ जाता है, इसमें फिर आपका स्कीमा मार्कअप, कैनोनिकल टैग्स, ये टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं। ऑन पेज में आ जाएंगी जी, आपने हेडिंग्स कितनी लिखनी है, आपने अपने कंटेंट में जो कीवर्ड कितनी मरतबा यूज करने हैं, कहाँ कहाँ यूज करने हैं, टाइटल कैसा लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी लिखनी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी ऑन पेज में। हम वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। आपने इसका जो नोट्स बनाते जाना साथ साथ, ये आपने अपने पास नोट रखनी है चीजें, ताकि जब भी आपके क्विज होने हैं या टेस्ट होगा तो उसमें आपको फिर हेल्प रहेगी। जी जी, हम इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी ने एलएमएस में हमारे अकाउंट नहीं बनाया, डिजिटल इनोवेटर पे आपका एलएमएस अकाउंट बनाया जा रहा है, आप सबको एक्सेस वहाँ पे दी जा रही है, तो वहाँ पे ही हम कोशिश कर रहे हैं आपको, वहाँ पे इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट्स भी वहीं पे सबमिट होंगी, आपके क्विज वगैरह भी वहीं पे ही होंगे, और इसके साथ आपको लेक्चर्स की एक्सेस भी वहीं पे मिलेगी, आपके तमाम लेक्चर्स का रिकॉर्ड वहीं पे मौजूद होगा। अगर आप में से किसी का नहीं बना हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अकाउंट वहाँ पर लाजमी बना लें। जी, कंटिन्यू। अभी हमारा ये सेशन तो एंड होने वाला है। वैसे भी आज का जस्ट ये इंट्रोडक्शन वगैरह ही था, कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जी, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब अभी तो मैंने आपको सर्च इंजन का इंट्रो करवाया है, सर्च इंजन क्या होता है, और जो हम गूगल पे चीजें सर्च करते हैं ये हमें रिस्पॉन्स देता कौन है, जो जवाब आते हैं। अच्छा, आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, अकाउंट बनाने के हवाले से जो है डिटेल शेयर की गई थी, आप अपने पॉइंट्स लाजमी नोट करें सर। एक दफ़ा स्क्रॉल करते हुए ज़रा ले आए नीचे, एक दफ़ा हमारे पास जो 1-1.5 मिनट पड़ा है, तो ये अपने जिनके पास जिन्होंने नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पॉइंट्स जो आपको आगे के सफ़र में काम आएंगे। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया तो। नेक्स्ट जो है ना, आपने अपने नोट्स बुक साथ लानी है और नोट करना है, क्योंकि एसईओ इतना आसान काम नहीं है, टाइम टेकिंग है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की भी ज़रूरत है। तो अभी का हमारा सेशन एंड आप होता है। सबके मैं रिव्यू का मुंतज़िर रहूंगा। अभी हम ग्रुप में पोस्ट लगा रहे हैं, आपने रिव्यू भी वहां पर लाजमी देना है। कल से कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर इस पे साथ साथ मतलब मैं आपको वर्किंग प्रैक्टिकल भी साथ थोड़ा सा हाँ, दिखाऊंगा। कल से गूगल मीट पे कर लेते हैं जी, गूगल मीट जी पे जी। कर लेते हैं और इंशाल्लाह। कल का लेक्चर इंशाल्लाह गूगल मीट पे होगा। हाँ, वो फिर चाहे हम जितना मर्जी लॉन्ग कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।